सर्द रात की खामोशी में, जब गांव की हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी, एक नौजवान लड़का अपनी बाइक स्टार्ट करता है। वो रोज की तरह शहर की तरफ जा रहा था, एक ख्वाब, एक मंजिल और एक अनजानी कहानी के आगाज की तरफ। उसका नाम था आलोक, एक सीधा साधा गांव का लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए रोज सुबह सवेरे बस स्टॉप तक बाइक पर जाता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी ये आम सी सुबह उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाली है। क्योंकि आज वो पहली बार उसे देखने वाला था, प्रीति को, एक ऐसी लड़की जिसकी एक नज़र ने उसके दिल में ऐसी चिंगारी भड़का दी जो मोहब्बत से शुरू होकर बदले और खौफ की आग में जलने वाली थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी का आगाज़ वहीं से करते हैं। आज भी आलोक हस्बे मामूल स्टॉप पर पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो अपने वालिद के साथ दौड़ती हुई बस की तरफ आ रही थी। क्या नैन नक्श थे उसके! आलोक पहली ही नज़र में उस लड़की पर फिदा हो गया। लम्हों में वो लड़की और उसके वालिद बस में सवार हो गए। यह आलोक और प्रीति की पहली मुलाकात थी। प्रीति ने आलोक को नहीं देखा, लेकिन आलोक का दिल पहली ही नज़र में उस पर आ गया। 3 दिन तक आलोक उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहा। वो किसी भी तरह उससे दोस्ती करना चाहता था। चौथे दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गई। वही लड़की प्रीति उसकी क्लास में नए एडमिशन के साथ आई थी। प्रीति दूसरी कतार में बैठी थी और आलोक उसको देखकर जैसे पल भर के लिए सांस लेना भूल गया। आलोक यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट लड़का मशहूर था। वो अक्सर हर लड़की से मजाक में बात करता, फ्लर्ट करता। अब उसकी नज़र प्रीति पर थी। वो चाहता था किसी तरह उसके दिल तक रसाई हासिल करे। प्रीति नहायत शरीफ और नेक लड़की थी। आहिस्ता आहिस्ता आलोक ने अपनी बातों के जाल में उसे फंसाना शुरू किया और दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ने लगी। वो यूनिवर्सिटी में अक्सर एक साथ वक्त गुजारते, हंसते बोलते। आलोक पढ़ाई में भी अच्छा था और प्रीति की मदद किया करता था। वक्त के साथ उसने प्रीति के दिल में अपनी जगह बना ली और प्रीति ने भी दिल ही दिल में उसे पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन आलोक के दिल में कोई ख़ास जज्बा नहीं था। उसके लिए लड़कियों से दोस्ती महज एक आदत थी। 6 महीने गुजर गए। एक दिन आलोक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में अकेला बैठा था। प्रीति उसके पास आई और पूछने लगी, अकेले क्यों बैठे हो? आजकल पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहे। आलोक ने मुस्कुराकर कहा, मेरी शादी हो रही है। प्रीति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। आलोक ने बताया कि उसकी माँ ने गांव में उस और उसके छोटे भाई के लिए लड़कियां पसंद कर ली हैं और दोनों की शादी एक साथ तय हो चुकी है। ये सुनते ही प्रीति का दिल टूट गया। वो गुमसुम रह गई। ना वो अपने जज्बात जाहिर कर सकी, न समझ पाई कि आलोक ने 6 महीने उसके साथ क्या खेल खेला। उसी रात प्रीति ने खुद को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। उधर गांव में आलोक की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। नेताजी गांव के बड़े जमींदार थे और उनके 2 ही बेटे थे, आलोक और शुभ। दोनों की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। धूमधाम से शादी हुई। आलोक की दुल्हन उसकी बचपन की सहेली थी, दिया। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। शादी के बाद आलोक अपनी बीवी के साथ शहर शिफ्ट हो गया, जहां उसकी अच्छी नौकरी लग चुकी थी। दिया बहुत खुश थी। उसे शहर में रहने का बड़ा शौक था। दोनों ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। एक दिन दिया किचन में काम कर रही थी कि अचानक दरवाजे की बेल बजी। उसने काम छोड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अभी वो दरवाजे तक पहुंची भी ना थी कि दोबारा बेल बजी। जब दिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे वहां कोई था ही नहीं। दिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचने लगी कि शायद बच्चों की कोई शरारत होगी। वो वापस किचन में आई तो देखा कि खाना जल चुका था और पूरा किचन धुएं से भरा हुआ था। घबराकर उसने चूल्हा बंद किया और अफसोस से जलता हुआ खाना देखने लगी। उसने फौरन आलोक को फ़ोन किया और कहा, मुझसे खाना जल गया है, आते हुए कुछ खाना लेते आना। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और लाउंज में जाकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। उसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दिया ने सोचा शायद ये उसका वहम है। वो लेट गई। अभी वो लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार दिया उठी और जाकर देखा तो बाहर एक डिलीवरी मैन खड़ा था जो पिज़्ज़ा लाया था। दिया ने सोचा कि यकीनन आलोक ने ही भेजा होगा। वो भी उसे देख ही रही थी कि एक हाथ अचानक बाहर से निकला और उसके गले को पकड़ लिया। दिया खौफ से कांप उठी। उसने जोर से चीख मारी और तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसकी आंख खुल गई।
ये एक ख्वाब था। दिया घबरा कर उठी और दरवाजे की तरफ गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही पिज़्ज़ा मैन खड़ा था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। दिया ने हैरत से पूछा कि उसने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। डिलीवरी मैन ने बताया कि सर ने पहले ही पेमेंट कर दी है, ऑर्डर उन्होंने ही किया था। दिया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। अभी चंद लम्हे पहले देखा ख्वाब उसके जहन में ताज़ा था। उसने पिज़्ज़ा लेने से इनकार कर दिया। डिलीवरी मैन ने कहा, मगर सर ने तो पैसे दे दिए हैं, आप खाना भी रख लें और पैसे भी। दिया ने घबराकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। रात हो चुकी थी। आलोक ने अपने पास बैठी दिया से पूछा, क्या सोच रही हो? दिया ने कहा, कुछ नहीं। आलोक बोला, सोचना बंद करो, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। दिया ने हिचकिचाते हुए उसे दिन में होने वाले अजीब वाक़यात के बारे में बताया। आलोक ने पूछा, कौन से वाक़यात? दिया ने कहा, दरवाजे पर दस्तक हुई, जब मैं गई तो वहाँ कोई नहीं था। आलोक हंसकर बोला, अरे बच्चे होंगे, शरारत की होगी, हम आसपास के बच्चों को खेलने से तो नहीं रोक सकते। दिया ने संजीदगी से कहा, आलोक शायद तुम भूल रहे हो, हमारे घर के आसपास तो कोई बच्चे रहते ही नहीं। आलोक ने बात का रुख बदलने की कोशिश की और पूछा, छोड़ो ये सब, बताओ आज क्या पकाया? दिया चौंक गई। उसने तो उसे बताया था कि खाना जल गया था, तो फिर खाना ऑर्डर करने वाला कौन था? दिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सख्त खौफजदा हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? रात के 2 बजने वाले थे। दिया की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नज़रें अचानक कमरे की छत पर पड़ी। पंखे के नीचे हल्का सा साया नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो साया गहरा होने लगा, जैसे इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा हो। दिया की सांसें रुक गई। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। वह आलोक को जगाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ उसके गले में दबकर रह गई। आलोक उसके बराबर में गहरी नींद सो रहा था और वो साया अब मुकम्मल तौर पर एक औरत की शक्ल में पंखे पर बैठा दिखाई दे रहा था। दिया का बदन जैसे पत्थर का हो गया। उसकी रूह जिस्म से निकलती महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। दिया के बदन में हरकत लौटी तो उसने गर्दन मोड़कर आलोक की तरफ देखा और वही काला साया अब उसके बराबर में लेटा हुआ था। दिया ने खौफ से चीख मारी और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो ख्वाब देख रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। आलोक उसके लिए चाय लेकर आया था। उसने मुस्कुराकर कहा, चाय पियो। दिया उठी, चाय का कप थामा और दोनों बात करने लगे। आलोक ने परेशानी से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दिया बोली, तुम मेरी बात पर यकीन तो करो। आलोक ने जवाब दिया, आज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। दिया चुपचाप थी, अपने ख्यालों में उलझी हुई। आलोक ने नरमी से कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद आलोक और दिया डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि दिया शदीद जहनी दबाव में है, उसे आराम की ज़रूरत है। घर वापस आकर दिया बिस्तर पर लेट गई। आलोक ने उसे दवा देनी थी, मगर कमरे में पानी मौजूद नहीं था। आलोक ने दिया को लेटा देखकर कहा, दिया जग में पानी नहीं है, तुम लेटी रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ ताकि तुम्हें दवा दे सकूं। ये कहकर वो पानी लेने चला गया। जैसे ही आलोक जग लेकर कमरे से निकला, दिया की आंखें खुल गई। उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वही काला साया आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोल रहा था। दिया खौफ से कांप उठी। वो देख रही थी कि वो स्याह साया रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होता जा रहा था। दिया की आंखों में दहशत छा गई। दरवाजे पर खड़ी वो लड़की सीधी दिया को देख रही थी। दिया घबरा कर उठी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर वो साया बाहर से जोर लगा रहा था, जैसे वो अंदर आना चाहता हो। इसी दौरान दरवाजे के करीब रखी लोहे की रॉड उसके हाथ लग गई। उसने फौरन रॉड उठा ली। इतने में वो साया परछाई दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका था। दिया ने पूरी ताकत से उस पर वार किया, बार बार वार करती रही। पानी का जग उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और साथ ही आलोक भी ज़मीन पर गिर पड़ा। दिया ने दरअसल आलोक के सर पर राड मार दी थी और उसकी आंखों में सुर्खी भर गई थी। आलोक खौफ से लरस गया, मगर देर हो चुकी थी। दिया ने आलोक की जान ले ली थी और वो उस साये के कब्जे में थी। कुछ लम्हों बाद वो साया दिया के जिस्म से निकल गया। जब दिया ने होश संभाला तो देखा उसके सामने आलोक की लाश पड़ी थी। वो पागलों की तरह चीखने लगी। उसे फौरन मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ उसका लंबे अरसे तक इलाज चलता रहा। वो हर वक्त यही चीखा करती थी, मैंने आलोक को नहीं मारा। इस सब के पीछे की हकीकत थी प्रीति की रूह। वो आलोक से शादी करना चाहती थी, मगर उसकी मौत ने उसकी मोहब्बत को अधूरा छोड़ दिया था। वो बदले की आग में दोबारा इस दुनिया में आई थी ताकि आलोक को अपने साथ उस जहान में ले जा सके
और हर उस शख्स से इंतकाम ले जो उसकी मोहब्बत के दरमियान आया था।